अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूं। यूरोपीय पार्लियामेंट के 60 से ज़ायद अरकान ने यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काजा कैलस को एक खत अरसाल किया है, जिसमें इसराइल के खिलाफ कार्रवाई के लिए हंगामी मीटिंग का मुतालबा किया गया। लेफ्ट ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले बेल्जियम के यूरोपीय पार्लियामेंट के अरकान मार्क बोटिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मजीद खामोशी नहीं, मजीद मिली भगत नहीं। उन्होंने लिखा, हम आपको आज ये मुतालबा करने के लिए लिख रहे हैं कि गाज़ा में खौफनाक इंसानी सूरत-ए-हाल और इमदादी तकसीम के मकामात पर फ़लस्तीनियों पर इजरायली हमलों के पेश नज़र फ़ौरी कार्रवाई की जाए, जिसके नतीजे में अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए यूरोपीय यूनियन इसराइल इमदादी मुआहदे से ज़मीनी हालात में कोई ठोस तब्दीली नहीं आई है। जुलाई के अवाइल में काजा कैलस ने कहा था कि इसराइल गाज़ा तक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रसाई को वसअत देने पर राजी हो गया है, जिसमें इमदादी ट्रकों, गुज़रगाहों और तकसीम के मराकज़ तक के रास्तों की तादाद में इजाफा शामिल है। फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास ने गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे के लिए इजरायली तजवीज़ पर अपना जवाब दे दिया है। खबर रसां NCAFP के मुताबिक इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में तस्दीक की गई है कि गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे के लिए तजवीज़ पर हमास का जवाब मिला है, जिसका जायज़ा लिया जा रहा है। हमास की जानिब से इजरायली तजवीज़ पर जवाब सालिसों को जमा करवाया गया, जिसका मतन जाहिर नहीं किया गया। वाज़ेह है कि 8 जुलाई 2025 को इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कतर में हुआ था, जिसमें फ़रीक़ीन के दरमियान मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत हुई थी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का इस हवाले से कहना था कि अमेरिकी ख़ुसूसी एलची वेटकोफ इस हफ्ते के आखिर में दोहा रवाना होंगे और इसराइल हमास मुज़ाकरात में शामिल होंगे। कैनेडियन हुकूमत ने कहा है कि गाज़ा में शहरियों और इमदादी कारकुनों के खिलाफ इजरायली फौजी कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल है और जंगज़दा इलाक़े में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा किया। कैनेडियन वज़ारत ख़ारजा ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर WHO के अमले और तनसीबात, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के इमदादी काफ़िलों के खिलाफ इजरायली फौजी कार्रवाइयाँ और शिद्दत से ज़रूरी खुराक और पानी के हुसूल में मसरूफ़ फ़लस्तीनियों की जारी हलाकतों पर सख्त गुस्से का इज़हार किया। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि गाज़ा में भूख तबाकुन सतह पर पहुँच चुकी है। कनाडा अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत इमदाद की बड़े पैमाने पर फौरी बहाली का मुतालबा करता है। आज 100 से ज़ायद इमदादी तंजीमों और इंसानी हुकूक़ के ग्रुपों ने खबरदार किया है कि गाज़ा में बड़े पैमाने पर फाकाकशी फैल रही है, जबकि अमेरिका ने कहा है कि इसका आला एलची मुमकिना जंगबंदी और इमदादी राहदारी पर बातचीत के लिए यूरोप रवाना हो रहा है। इसराइल को गाज़ा में तबाकुन इंसानी सूरत-ए-हाल पर बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी दबाव का सामना है, जहाँ 21 माह के तनाज़े के बाद 20 लाख से ज़्यादा अफराद को खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की शदीद किल्लत का सामना है। लेकिन इसने सप्लाई रोकने की तरदीद की है और कहा कि 950 ट्रकों के बराबर इमदाद गाज़ा में मौजूद है और बैनुल-अक़वामी एजेंसियों को जमा करने और तकसीम करने का इंतज़ार कर रही है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक नामालूम सीनियर इजरायली सिक्योरिटी एहलकार ने कहा, हमने इस वक्त फाका कशी की निशानदेही नहीं की है, लेकिन हम समझते हैं कि इंसानी सूरत-ए-हाल को मुस्तहकम करने के लिए कार्रवाई की ज़रूरत है। ज़मीनी सूरत-ए-हाल पर इजरायली फ़ौज ने कहा है कि वो गाज़ा शहर और शुमाल में कार्रवाइयाँ कर रही है और फ़लस्तीनी इलाके में दर्जनों दहशतगर्द अहदाफ को निशाना बनाया गया। गाज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने AFP को बताया कि इजरायली हमलों में रात भर 17 अफराद हलाक हुए, जिनमें गाज़ा शहर में एक हामिला खातून भी शामिल थी। यूनान बहरे हमर में एक रेस्क्यू जहाज तैनात करेगा ताकि समंदरी हादसात में मदद की जा सके और आलमी शिपिंग को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किया जा सके। शिपिंग के वज़ीर ने आज जुमेरात को बताया, इस महीने यमन के हवसी अस्करियत पसंदों की जानिब से 2 यूनानी बहरी जहाज़ों पर हमलों के बाद यह फैसला किया गया। लाइब्रिया के परचम वाले यूनानी ऑपरेटेड कार्गो जहाज़ मैजिक सीज और एटर्निटी सी ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद गिरोह के बार बार हमलों के बाद यमन के साहिल पर डूब गया। इन दोनों जहाज़ों पर हमलों ने हवसियों की जानिब से शिपिंग पर हमलों की दोबारा शुरुआत को जाहिर किया, जिन्होंने नवंबर 2023 और दिसंबर 2024 के दरमियान 100 से ज़ायद जहाज़ों पर हमला किया था, जिसे उन्होंने गाज़ा में जंग में फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती करार दिया था। शिपिंग के वज़ीर बैसिलिस खैकलिस ने कहा है कि रेस्क्यू जहाज़, जिसे जायंट कहा जाता है और जो बेलिंग एसोसिएशन ऑफ टेगबूट ओनर्स ने फराहम किया, यूनानी मिल्कियत वाले जहाज़ों और यूनानी शिप्स की हिमायत, हिफाजत और मदद करेगा। दुबई में गैर मुल्कियों के अकामों को ट्रैफिक पुलिस सिस्टम से मुंसलिक किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी का रिकॉर्ड बराह रास्त अकामा नंबर के जरिए अरसाल किया जा सके। इमारत अल यौम के मुताबिक दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स का कहना है कि वह गैर मुल्की जो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब पाए जाते हैं, इस सिस्टम के कारकर्द होने के साथ इनके अकामों की तजदीद भी चालान की अदायगी से मशरूत होगी। डिजिटल सिस्टम को इब्तदाई मरहले में तजुर्बाती तौर पर लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत इन गैर मुल्कियों के अकामों को सिस्टम से जोड़ा जाएगा जिनके अकामे एक्सपायर होने के करीब हैं
या वो स्पॉन्सरशिप तब्दील कराने के लिए रुजू करते हैं। अखामा सर्विस की दरख्वास्त पर कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए ट्रैफिक जुर्माने अदा करने होंगे। इमारत के अंदर से अकामी की तजदीद मनसूखी या स्पॉन्सरशिप की तब्दीली की दरख्वास्तें जुर्मानों की अदायगी के बाद ही कबूल की जाएगी। दुबई में जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स ने रिहायशों पर जोर दिया है कि वो मुकामी कानून का एहतराम और वाजिबुल अदा जुर्मानों की अदायगी के हवाले से जिम्मेदारी पूरी करें। इत्तेहाद एयरवेज ने 2025 के अख्तिताम तक तकरीबन 2 करोड़ 15 लाख मुसाफिरों को सफरी सहूलत फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया है, जो 2022 में रिकॉर्ड की गई तादाद से दुगनी है। इत्तेहाद एयरवेज के CEO न्यूज़ ने 2025 के लिए तौसीई मंसूबे का ऐलान किया। अवाम से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि इत्तेहाद एयरवेज के बेड़े में इस साल के अख्तिताम से कबल 18 नए तैयारों की शमूलियत मुतवक्के है। इनमें से 2 तैयारे पहले ही शामिल हो चुके हैं, बाकी 16 तैयारों की फराहमी आने वाले महीनों में शेड्यूल के हिसाब से होगी। उन्होंने कहा कि इस साल के पहले 6 माह में इत्तेहाद एयरवेज 1 करोड़ से ज़ायद मुसाफिरों को खिदमत फराहम कर चुका है। उम्मीद है कि 2025 के अख्तिताम तक 115 से 120 तैयारों पर मुश्तमिल बेड़ा होगा। थाईलैंड ने आज जुमेरात को कंबोडिया के फौजी अहदाफ पर फिदाई हमले किए हैं, जबकि कंबोडिया ने भी रॉकेट और तोपखाने से गोलाबारी की। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी तनाज़े में दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमलों में 9 शहरी हलाक हुए हैं। सरहद पर वाक़े एमरल्ड ट्रायंगल नामी इलाके पर दोनों ममालिक के दरमियान कई दिहाइयों से तनाज़ा चल रहा है। आज जुमेरात को दिहाइयों पुराना यह तनाज़ा उस वक्त लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर गया जब कंबोडिया ने थाईलैंड पर रॉकेट और आर्टिलरी के शेल बरसाए, जबकि थाई फौज की जानिब से F-16 तैयारे हरकत में लाए गए। थाईलैंड की फौज के नायब तर्जुमान का कहना है कि 6 जंगी तैयारे तैनात किए गए हैं, जबकि कंबोडिया में 2 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। थाईलैंड की फौज के मुताबिक सरहद पर हमलों में 9 शहरी हलाक जबकि एक बच्चा समेत 14 अफराद जख्मी हुए हैं। दोनों फरीकीन ने लड़ाई शुरू करने का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद किया है, जो थाई सूबे सोरेन और कंबोडिया के ओडरमेंची के दरमियान सरहद पर 2 मंदिरों के करीब फूट पड़ी थी। कंबोडिया की वजारत दिफा के तर्जुमान माली ने एक बयान में कहा है कि अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तैनात कंबोडिया की अफवाज पर हमला करके थाई फौज ने इलाकाई सालिमियत की खिलाफवर्जी की है। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और इनकी अहलिया ब्रिजेट ने अमेरिका में दाएं बाजू की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैंडिस ओन्स के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कैंडिस ने अपने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि फ्रांसीसी खातून अव्वल ब्रिजेट मैक्रोन मर्द हैं। अमेरिका में डेलावर की अदालत में दायर मुकदमे में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि कैंडिस ओन्स ने अपने पॉडकास्ट की तशहीर और फैंस की तादाद बढ़ाने के लिए झूठ पर मबनी आलमी तौहीन की मुहिम चलाई है। मुकदमे में मजीद कहा गया है कि कैंडिस ओन्स ने झूठ बोला कि 72 साला ब्रिजेट मैक्रोन की पैदाइश पर इनको जैन माइकल का नाम दिया गया, जो दरअसल इनके बड़े भाई का नाम है। सऊदी अरब ने इजरायली कैनेस की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे और वादी उर्दन पर कब्जे के फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदातों की सरही खिलाफवर्जी करार दिया। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने इलामिया में कहा है कि इजरायली काबिज़ हुकूमत के ऐसे इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात 2 रियासती हल के ज़रिए अमन कायम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं और इसके तक़रीबी अज़ाइम को ज़ाहिर करते हैं। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ बिलखुसूस हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत और इजरायली खिलाफवर्जियों की सख्ती से मुखालिफत करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो 1967 की सरहदों पर कायम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और अल-कुद्स को दारुल-हुकूमत बनाने के हक़ में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदातों पर अमल दरामद के लिए मौसर इक़दाम करें। दूसरी तरफ बहरीन, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, नाइजीरिया, फ़लस्तीन, क़तर, तुर्की, मुत्तहिदा अरब इमारात, अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम ने इजरायली कैनिस्ट की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे पर नामनिहाद इजरायली खुद मुख्तारी नाफिज करने के ऐलान की मंजूरी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इन ममालिक और तंजीमों ने इस इक़दाम को बैनुल-अक़वामी क़ानून की खुली खिलाफवर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदातों की संगीन पामाली करार दिया है, जो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में कब्जे और आबादकारी की तमाम कार्रवाइयों को गैर कानूनी और कालादम करार देती है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क का दौरा करने वाले सऊदी वफ़द ने जंग से तबाह हाल मुल्क की तामीर नौ में मदद के लिए $5 अरब की सरमायाकारी और शराकतदारी मुआहदों का ऐलान किया। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद फाले ने शाम के शहर उदरा में सीमेंट फैक्ट्री का भी इफ्तिताह किया। वो आला सतही सऊदी सरमायाकारी के वफ़द के हमरा शाम के दौरे पर हैं। अरब न्यूज़ और SPA के मुताबिक ये मनसूबा मुमलिकत की जानिब से शाम की तामीर नौ और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है। शाम की तामीर नौ का मनसूबा अवली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी हिदायत पर शुरू किया गया है, जिसका मकसद 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम और शाम की इक़्तिसादी तरक्की में ताउन करना है।
अरब न्यूज़ के मुताबिक AFP ने वजारत सरमायाकारी का हवाला देते हुए बताया कि ऐलान करदा सरमायाकारी तकरीबन $5 अरब अहम और स्ट्रेटेजिक शोबों में रियल इस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, IT, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सनत, सयाहत, तोनाई, तिजारत और दीगर शोबों का अहाता करेगी। तुर्किया ने मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने की इजरायली हुकूमत की जानिब से मंजूर करदा करारदाद को मुस्तरद करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत कालादम करार देते हुए खबरदार किया है कि इससे इलाकाई इस्तेहकाम को शदीद खतरा लाहक होगा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मगरबी किनारा फ़लस्तीनी इलाका है जो 1967 से इसराइल के कब्जे में है। इसराइल की जानिब से इसे जम करने की कोई भी कोशिश गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज़ कोशिश है जिसका मकसद अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। बयान में मजीद कहा गया कि नेतन्याहू हुकूमत की पुरतशद्दुद पॉलिसियों और गैर कानूनी इक़दामात के जरिए इक़्तिदार में रहने की कोशिशें हर रोज़ नए बहरानों का बायस बन रही है, जो बैनुल-अक़वामी नज़्म व नस्क़ और इलाकाई सलामती के लिए संगीन खतरा है। भारत और बरतानिया ने एक अहम और जामे आज़ाद तिजारती मुआहदा FTA पर दस्तखत कर दिए हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान सालाना $34 अरब की दो तरफा तिजारत को फ़रोग़ देगा और भारतीय बरामदात को बरतानिया की मंडियों में मौसर रसाई फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात के रोज़ इस मुआहदे को तारीख़ी दिन करार दिया और कहा कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुक़ात में एक संग मील है। उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत के बाद यह बात बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के साथ मुश्तरका खिताब के दौरान कही। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमारे ताल्लुक़ात के लिए एक तारीख़ी दिन है। मुझे खुशी है कि कई सालों की मेहनत के बाद आज हमारे दोनों ममालिक ने जामे इक़्तिसादी और तिजारती मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने बताया कि इस मुआहदे से भारतीय टेक्सटाइल, जूते, कीमती पत्थर, जेवरात और समंदरी खुराक को बरतानिया की मंडी में बेहतर रसाई हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि यह मुआहदा सिर्फ इक़्तिसादी मुआहदा नहीं बल्कि मुश्तरका खुशहाली का खाका है। पाकिस्तान के कई इलाकों में शदीद मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिससे तबाहकुन सैलाब और तूफान आ रहे हैं और इस दौरान मजीद 18 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान के रोजनामा दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 25 जुलाई तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में मुसलसिल बारिशों की पेशगोई करते हुए एक इंतबा जारी किया। सूबे खैबर पख्तनख्वा में कम अज़ कम 13 अफराद हलाक हुए, जबकि पाकिस्तान के ज़ेर कब्जा कुलगित बल्तिस्तान में 10 से 15 अफराद सैलाब में बह गए। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज जारी करदा बयान के मुताबिक खैबर पख्तनख्वा सूबे में हलाक होने वाले 13 अफराद में 9 बच्चे, 3 ख़वातीन और 1 मर्द शामिल हैं। इसके अलावा बारिश से मुताल्लिक़ वाक़यात में 2 बच्चों और 1 खातून समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए। PDMA की इब्तिदाई नुकसानात की रिपोर्ट में बताया गया है कि सूबा भर में कम अज़ कम 19 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 17 जुज़वी तौर पर और 2 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने चीनी हुकूमत के इंसानी हकूक़ के वकला पर किए गए 709 क्रैकडाउन की 10वीं सालगिरह के मौके पर एक मुश्तरका बयान जारी किया है, जिसमें चीन में शहरी मुआशरा और इंसानी हकूक़ के कारकुनों के खिलाफ दिहाइयों पर मुहित मज़ालिम की आज़ादाना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया गया। हुकूक़ की तंजीम के मुताबिक 9 जुलाई 2015 को शुरू हुआ ये क्रैकडाउन बीजिंग की शहरी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी पर हमले में एक अहम तब्दीली की नुमाइंदगी किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के चाइना डायरेक्टर सारा ब्रूक्स ने निशानदेही की कि 709 क्रैकडाउन कोई वाहिद वाक़या नहीं था, बल्कि चीन में इंसानी हकूक़ में वसी पैमाने पर मुनज़्ज़म गिरावट का आगाज़ था। ब्रूक्स ने कहा कि 709 क्रैकडाउन के नतीजे में चीन के कुछ इंतहाई सरशार इंसानी हकूक़ के वकला और कानूनी कारकुनों पर गलत मुकदमा चलाए गए और इन्हें निशाना बनाया गया। ये इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ 10 साला मुहिम का महज आगाज़ था, जो आज भी जारी है।